आज जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि TRE 3 परीक्षा में लगा स्टे और गेस्ट टीचर को प्रत्येक अनुभव ईयर्स पर मिलेगा 5 ग्रेस अंक। चर्चा करते हैं विस्तार से। गेस्ट टीचर्स के मुख्य पेटिशनर्स संदीप कुमार झा, जो मुंगेर जिला से बिलोंग करते हैं। एक केस था CWJC /2183/2024, जो गेस्ट टीचर्स के मेंटेनेंस से संबंधी केस किया गया था, जिसका कल आया है हाई कोर्ट से फैसला। यह गेस्ट टीचर्स के लिए एक वरदान साबित होता है। चर्चा करते हैं विस्तार से। 2015 में एक एजुकेशनल कमेटी बना और उसने एक सुझाव दिया था कि 9, 10 और 11, 12 में उस समय में व्यवस्था ऐसी थी कि विद्यालय को अपग्रेड करने की योजना थी। शिक्षक का अभाव था। इसकी पूर्ति के लिए कमेटी ने अनुमोदन किया था कि विषयवार 10+2 को अतिथि शिक्षक के रूप में बहाल किया जाए। इसके लिए 2018 में वैकेंसी निकाली गई अतिथि गेस्ट टीचर्स का और 12/6/2018 में बहाली हुई 4257 गेस्ट टीचर्स का। और इसमें एक सेवा शर्त था कि जब विद्यालय में शिक्षक बहाल हो जाएंगे तो इनकी सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके बाद बहाली की प्रक्रिया शुरुआत हुई। TRE 1, TRE 2 की बहाली प्रक्रिया हुई और गेस्ट टीचर्स की जगह लेते गए TRE 1 और TRE 2 में जो टीचर्स बहाल हुए। लेकिन गेस्ट टीचर्स के लिए कोई अतिरिक्त जो 2023 की शिक्षक नियमावली बनी है, इसमें किसी भी तरह का विशेष प्रावधान नहीं किया गया। दूसरी तरफ इसी शिक्षक बहाली में कल्याण विभाग के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए विधवा को 10 वर्ष अतिरिक्त अंक दिया जाता है। पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए 5 अंक का ग्रेस अनुभव ईयर्स के आधार पर दिया जाता है। यह मामला गया कोर्ट CWJC 2183/2024। बहस हुई। माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस ने अपना डिसीजन दिया है कि आर्टिकल 14 का उपयोग करते हुए कि यह गैर समानता है। एक ही शिक्षक में दोनों विद्यालय में कार्य करते हैं, तो एक टीचर्स को कल्याण विभाग में अंक में ग्रेस दिया जाता है, तो फिर अतिथि शिक्षक को क्यों नहीं। आप हाई कोर्ट के डिसीजन देखिएगा कॉलम 18 में, उसमें स्पष्ट तौर पर यह निर्णय दिया गया है कि गेस्ट टीचर्स को अनुभव ईयर्स के आधार पर 2018 में इन शिक्षकों की बहाली हुई है। इनकी संख्या 4257 है और इसमें कुछ शिक्षक TRE 1 और TRE 2 में भी बहाल हो चुके हैं। लेकिन इसके लिए ना तो विशेष प्रावधान TRE 1 में किया गया था, ना TRE 2 में किया गया था और ना ही TRE 3 में किया गया है, जो बहाली की प्रक्रिया अभी चल रही है। वैसी स्थिति में प्रत्येक अनुभवी 5 अंक देने का प्रावधान आदेश दिया गया है
इनकी अधिकतम सेवा 5.5 साल की हुई है। अधिकतम अंक 25 अंक देने का प्रावधान है। अब जैसे 5 साल है, 1 साल का 5 अंक, तो 5 साल का 25 अंक देने का प्रावधान है। अब इस फैसले के आलोक में चूंकि यह बहाली की प्रक्रिया भी TRE-3 चल रही थी, इसलिए तत्कालिक प्रभाव से लगा है स्टे, और इस फैसले पर अभ्यर्थी का तरह तरह से हो रहा है प्रश्न। एक एक प्रश्न पर हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न का जवाब है अभ्यर्थी के द्वारा जो लगातार कल फोन से आ रहा है कि सर एज रिलैक्सेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चूंकि 4257 जो गेस्ट टीचर्स हैं, इनमें अधिकांश की उम्र 37 पार कर चुका है। अब नोटिफिकेशन में बदलाव होगा, इनके लिए पोर्टल खुलेगा, तो क्या एज रिलैक्सेशन इनको मिलेगा। तो बाकी जो बहाली प्रक्रिया चल रही है, बीएड वाले हैं, रेगुलर वाले हैं, NIOS का भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उन अभ्यर्थियों का भी अधिकतम एज है, तो क्या इनको भी मिलेगा, यह भी एक मामला बनता है। और यह प्रश्न लगातार अभ्यर्थियों के बीच से आ रहा है। दूसरी कि यह जो फैसला आया है केवल 11-12 में है, अब 10+2 के लिए है। क्या 9-10 में भी जो गेस्ट टीचर्स बहाली हुआ है, क्या इसमें भी यह प्रभाव आएगा, यह अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार प्रश्न हो रहा है। पहले तो यह चर्चा आई कि TRE-3 कैंसिल हो गया, लेकिन न्यायालय का फैसला जब जजमेंट आया है तो क्लियर हो गया है कि TRE-3 कैंसिल नहीं हुआ है, TRE-3 पर लगा है स्टे। उन्होंने अपने आदेश में, हाईकोर्ट का जो आदेश है कॉलम नंबर 18 में, वेबसाइट पर आप देखिएगा, इसमें 1 महीने में या बदलाव करना है, केवल एक कॉलम में जोड़ना है, ऐड करना है अतिथि शिक्षक के लिए, और इसको देना है 5 अंक ग्रेस। लेकिन इसमें यह हाई कॉम्पिटिटिव 10+2 का एग्जाम होगा, या अभ्यर्थियों के द्वारा जो प्रश्न में कहा जा रहा है कि 10+2 में जो अभ्यर्थी सामान्य अभ्यर्थी हैं और उनके द्वारा इनका 5 साल का है तो 25 अंक बढ़ जाता है, तो यह सामान्य अभ्यर्थी के लिए 10+2 में कॉम्पिटिटिव हो गया TRE-3 के एग्जाम। अब यह बात आ रही है कि अभ्यर्थी के दिमाग में हाईकोर्ट जाने का फैसला अनुभव के आधार पर अंक का ग्रेस कहां से आया। तो पहला जो उत्तराखंड गेस्ट टीचर्स के द्वारा केस किया गया था सुप्रीम कोर्ट से, राजेश दावी की एक फैसला आया था 2019 में सुप्रीम कोर्ट से, जो गेस्ट टीचर्स का रेगुलाइज करने की मामला आया था, और इसी से हिम्मत बना। फिर दिल्ली में भी गेस्ट टीचर्स की बहाली हुई थी, हरियाणा में भी गेस्ट टीचर्स की बहाली हुई थी। मीन्स के उत्तराखंड से लेकर के हरियाणा और दिल्ली में गेस्ट टीचर्स का जो शिक्षक की बहाली हुई थी और उससे जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया था, यह संदीप कुमार झा निवासी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट मेंटेनेंस का केस किए थे CWJC 2183/2024 में, और यह जीत मिली है और एक इतिहास रचा है गेस्ट टीचर्स की बहाली में। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गेस्ट टीचर्स से उच्च हाई कोर्ट का आदेश एक वरदान की तरह साबित हो रहा है। लेकिन TRE-3 में लगा है स्टे, इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह होता है कि TRE-3 का पेपर कब लागू होगा, यह निर्भर करता है शिक्षा विभाग की एक्टिविटी के ऊपर कि कितना जल्दी यह जवाब देती है, यह अपना मंतव्य देती है, क्या इस आदेश को पालन करती है या इस आदेश के अगेंस्ट में इससे हायर कोर्ट में या हायर बेंच में जाती है, इस बात पर भी निर्भर करता है। ये देखना है। जो आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में, बने रहिए और देखिए कि हाई कोर्ट के आदेश में जो गेस्ट टीचर्स के लिए जो 4257 की बहाली होगी, अधिकतम उम्र वाले को किस तरह से समावेश किया जाएगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा TRE-3 और TRE-4 की शिक्षक बहाली में अधिकतम उम्र की अभ्यर्थियों का। धन्यवाद।